तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉर ऑफ में। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं कि मतलब 1 जुलाई 2023 से जो हमारी सीआरपीसी थी वो चेंज हो गई है, उसमें रिपील हो गया है। वो हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो मैंने ये किताब ली है और उसके हिसाब से नोट बनाने शुरू कर दिए हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने नोट बना रखे हैं। तो जो मैंने देखा कुछ चेंजेस हुए हैं डिफिनेशन क्लॉज में और सारे सेंसर में, तो आप सब देख सकते हैं मैंने अच्छे से नोट बना रखा है। तो आप सबके हिसाब से चेंजिंग जो हुआ है, तो वो पहला जो सेक्शन है उसका क्लॉज 1 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन मतलब ये बताया गया है, इसमें श्रेय दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंतर्गत तलाशी एवं साक्ष्य प्रक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जो कि ये सब होते हैं। और इसमें दिया है सब सेक्शन B2 में, उसके क्लॉज B में बेल यानी कि जमानत से तात्पर्य है किसी अपराधी को जमानत पत्र के निष्पादन से छोड़ा जाना, और उसको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 का C बाइलेबल ऑफेंस। आप सबको पता ही है, सबको पता है बाइलेबल ऑफेंस यानी कि जिसमें बेल मिल जाए, से तात्पर्य अपराध जिसे जमानत मिल सके, पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा अभिप्रेत है जमानती अपराध होते हैं। तो अब इसमें क्या D है बेल बॉन्ड। ठीक है, यही सब कुछ 1 2 4 इसमें सेक्शन सब सेक्शन में जोड़ा गया है। तो बेल बॉन्ड का मतलब होता है वचनबद्ध द्वारा छोड़ा जाना प्रतिभूति लेकर। और नेक्स्ट है ई बॉन्ड बिना प्रतिभूति के छोड़ा जाना, इसके लिए बंद पत्र या वचन पत्र। 1 मिनट का आप ये बताना कि आपको मतलब ये मेरे जो नोट बनाए हैं आपको अच्छे से दिख रहे हैं या क्या अच्छे दिख रहे हैं, तो एक कमेंट करना या फिर मेरे को लाइक करना, आप बताना, नहीं तो इससे भी अच्छे बेहतर से बना सकूं, ताकि जो नए BNSS आए हैं उसके हिसाब से अच्छे से सबकी पढ़ाई हो सके, आपके लिए नोट PDF वगैरह सब अवेलेबल कर सकूं। तो जल्दी से आप आ जाते हैं अगले जो F है चार्ज, जो कि आरोप से, हिंदी में इसको आरोप कहते हैं। जब कोई आरोपों में सबसे वहाँ से आरोप आशय है, एग्जाम्पल जैसे CRPC में दिया 321, 323, 144, 320, 302, जिसमें ये अगर लगाए किसी व्यक्ति पे चार्ज लगाए गए हैं ये सब तीनों चारों, तो उसमें देखा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो हमारे ख्याल से अभी देख सकते हैं, आप सब जानते हैं कि 302 बहुत ही मतलब डरावना एक तरह से देखा जाता है कि है। तो इसमें क्या होगा कि आरोप का वही मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, इसी के आरोप, ये मतलब कि यही होगा कि उसमें सबसे बड़ा जो होगा वो आरोप का आशय का श्रेय निभाएगा। ठीक है, अगला जो है G कॉन्जिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कहते हैं वही अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट मतलब ऐसे कोई अपराध के गिरफ्तार कर सकेगी जो आपने बहुत ही निर्मम किसी की हत्या कर दे है, बलात्कार कर दे है, तो इसमें वो क्या किसके आ जाएगी, कॉन्जुगल ऑफेंस संज्ञेय अपराध में आ जाएगी। तो अगला नेक्स्ट है H कंप्लेंट, जो कि परिवाद से आपको बताता है। परिवाद यानी कि कंप्लेंट कोई पीड़ित या अन्य व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करता है। इसमें पुलिस बाधित है, इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। कंप्लेंट बता रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास होता है। सबसे पहले कोई अगर जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने, तो अब कोई भी नॉर्मल बोलता है इंसान कि जा रहा है पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने, तो वो नहीं, कंप्लेंट नहीं होता है। जाते हैं, क्या करता है उनके पे FIR होगी, अगर FIR नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं कुछ भी करने से, तो आप कहाँ जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, तो वो देखेंगे कौन सा ऑफेंस है, नॉन पैसा ऑफेंस है, कॉन्जिबल ऑफेंस है या नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस है, उसमें भी देखेंगे तो क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, तो वो कंप्लेंट के रूप में आपको दर्ज करते हैं। इसमें पुलिस बाधित है, तो इसमें बताया कि पुलिस के अंतर्गत ये कंप्लेंट नहीं आती। हालांकि मतलब कंप्लेंट तो दोनों में होनी चाहिए, जो सिर्फ CRPC पुराने वाली थी उसमें बताया गया कि कंप्लेंट दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है सेक्शन 2 क्लॉज I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कैमरा
या किसी को सूचना देना। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, ये ज़्यादातर मतलब जुडिशरी वर्क में अगर ये सब होता है तो उसके संहिता के हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, जो कि साक्ष्य के लिए अप्लाई करते हैं कि एक दूसरे से कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराते हैं कि आपका ये जो विक्टिम है उसके समक्ष अगर साक्ष्य पात्र है तो दूसरे व्यक्ति को गवाही के रूप में ऐसे पेश कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीडियो रिकॉर्डिंग से। तो कंप्यूटर इसमें दे दिया गया, डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कैमरा द्वारा किसी को सूचना देना। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम में आएगा। ठीक है, जे है हाई कोर्ट दिया है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, तो आप सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है के इंक्वायरी से अभिप्रेत है जो पुलिस मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय द्वारा की जाए, जो इस संहिता द्वारा हो। जो इस संहिता द्वारा मतलब कि पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी होती है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अन्वेषण हिंदी में बोलते हैं, से वे सभी कार्यवाही जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस या किसी मजिस्ट्रेट से भिन्न साक्ष्य एकत्रित करने पर, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अन्वेषण करते हैं। अगला है एम जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है। ठीक है, जो जुडिशियल वर्क में क्या होता है कि कोई कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके जुडिशियल वर्क में क्या करते हैं, उसे न्यायिक कार्रवाई देते हैं। जितने भी सारे मतलब किसी के व्यक्ति के आरोप लगे हैं उससे जितने भी सारे काम होंगे, शुरू से लेकर अरेस्ट से लेकर इन्विटेशन से लेके जितने भी सारे मतलब होंगे, समन करना, बुलाना, अपराधी को यहाँ ले जाना, उनके प्रति ये क्या काम कराना, आदि सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, वो सभी इन्वेस्टिगेशन ही कहलाती है एक तरह से। तो क्या हो गया, अगला है जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। ऐसी कार्रवाई जो जुडिशियल के रूप में लोग करते हैं, ऐसी कार्रवाई जो अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप में शपथ पर लिया जाता है। अगला है लोकल जुडिक्टिक्शन, स्थानीय अधिकारिता व स्थानीय क्षेत्र, इसके भीतर ऐसा न्यायालय, मजिस्ट्रेट या राज्य का कोई भाग सम्मानित और इसके अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। लोकल जुडिक्टिक्शन मतलब कि हमारे लोकल क्षेत्र में जितने भी मतलब भीतर उसके अंदर राज्य के भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट हैं तो अगर कार्रवाई करते हैं तो ये क्या हो गया, वो सभी लोकल जुडिक्शन हो गए। ठीक है, जो पुराने वाले सीआरपीसी थी 177 से 189 के बीच में ये सभी दिए हैं, तो इसमें अभी पढ़ना है। तो अगला हमारा आ जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस, ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा मामला जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के। अगला है पी नोटिफिकेशन से, राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना प्रकाशित अगर कोई हो रही है, राजपत्र में सूचना अगर ऑफिशियली गैजेट में उसका नोटिफिकेशन आ रहा है तो एक तरह से क्या हो गया, नोटिफिकेशन के रूप में वो आशय प्रतिपादित करेगा। ऑफेंस क्यों, जो कि अपराध से कोई कार्य या लोप विवेक है जो दंडनीय निय बनाया गया है। इसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा, जो कि आईपीसी सेक्शन 40 में प्रविष्ट दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अपराध वो हो गया, अपराध से जो दंडनीय होता है। अपराध को क्या करता है, अपराध मतलब अपराध को हमेशा मतलब दंड दिया जाता है, तो जहाँ दंड दिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ अपराध होगा तभी तो यही बताया गया इसके संबंध में, मतलब ये बताया गया पशु अत्याचार अधिनियम जो भी है इसके अंतर्गत ही अपराध के अंतर्गत ही आता है, जो कि 1871 की धारा 20 के अधीन इसमें भी दिया गया। ये आईपीसी सेक्शन 40 में दिया गया।
हाँ, आईपीसी जो बीएनएस है उसमें प्रीव्यू हो गया। जो आईपीसी थी हमारी वो बीएनएस में चेंज हो गया, तो उसको आप आईपीसी भी नहीं कर सकते, भारतीय दंड संहिता भी नहीं कर सकते, उसे आप बीएनएस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा आर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। मतलब जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हैं या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है, मतलब जो नहीं है उसके ठीक नीचे वाला जो होगा ना वो भार संभाल लेगा, और कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर या फिर कांस्टेबल के ऊपर जो भी आते हैं वो मतलब हो सकेगा, उसका इंचार्ज अपने हाथ में ले सकेगा, या फिर राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित होगा। अगर राज्य सरकार अपने किसी व्यक्ति को भी जिसके अंतर्गत ये सभी सीआरपीसी फॉलो करते हैं उसको पता हो काम करके थाने का अपने तरफ से, मतलब राज्य सरकार किसी व्यक्ति को लगा सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, वो ज़्यादातर यही होता है कि नहीं है तो उसके बाद का जो बनेगा उसके नीचे ठीक नीचे वाले बन जाते हैं, या फिर कांस्टेबल के ठीक ऊपर वाले बनते हैं, तो ये ज़्यादातर होता है। अगला है एस में दिया है पैलेस, स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जेलयान। अब आप सोच रहे हैं गृह, भवन, तंबू, यान भी किस तरह, मतलब अपराध यान पर भी होता है ना, तो ये बताया जाएगा कि पैलेस वो भी है, यान भी एक तरह से पैलेस है, तो ये भी मतलब कि एक तरह से जोड़ दिया गया। पुलिस रिपोर्ट टी में है, सेक्शन 2 क्लॉज टी, पुलिस रिपोर्ट किसी पुलिस द्वारा धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। एक तरह से क्या होता है, जब पुलिस के पास कंप्लेन जाती है, इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर किसी प्रकार से उसमें गतिविधियाँ अलग चीज़ की गतिविधियाँ देखने को मिलती है तो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन सब हो जाता है, तो ये होता है कि मजिस्ट्रेट बोलता है कोई रिपोर्ट दो, तो जो रिपोर्ट देती है मजिस्ट्रेट को ये बता रहा है कि जो पुलिस मजिस्ट्रेट को आगे की प्रक्रिया चालू करने के लिए कहाँ तक पुलिस पहुँची, अपने कार्य में हुई, तो एक रिपोर्ट बनाकर देती है, किसको, मजिस्ट्रेट को देती है, वही क्या हो गया रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब अगला है हमारा, अगला बना है अच्छा, तो सेक्शन 2 क्लॉज यू, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना। तो पुलिस थाना कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेषता मिली हो। पुलिस स्टेशन आप देख सकते हैं कि कहीं भी बन जाता है, कहीं भी तंबू वगैरह सब लगा किसी घर में, मकान में, कहीं भी पुलिस स्टेशन बना देते हैं, तो पुलिस स्टेशन बना जाना चाहिए। तो अधिकार कौन देता है, सरकार, राज्य सरकार देती है कि कहीं भी अगर ऐसा है तो बना सकती है, चौकी भी आ सकती है, पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट है भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, धारा 18 के अधीन, सीआरपीसी है, ये वाला मत समझना, मैंने सीआरपीसी की लिखी है, पुरानी वाली सीआरपीसी। ठीक है, कि आप अगर पुराने वाला भी पढ़ रहे हैं तो उसको अकॉर्डिंग थ्रू जाकर आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो धारा के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो लोक अभियोजन के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक तरह से मान लीजिए कि न्यायालय में पर होता है, जो कि अभियुक्त सरकार द्वारा उसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है कि वो मतलब कि जनता के साथ, जनता की तरफ से, कुछ पब्लिक की तरफ से एक तरह से वो बोल सके, बता सके, तो सरकार एक तरह से हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो किसी को भी बना सकता है, जो कि लॉ द्वारा उसको सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान मिली हो या फिर दी जाए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक बन सकेगा, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 24 में 24 में दिया गया है। ठीक है,
अगला है डब्ल्यू, सब डिवीजन, उपखंड से अभिप्रेत किसी जिले का कोई उपखंड। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो मोहल्ले गांव वगैरह में सब होते हैं, पता चलता है थाना, ठीक है, तहसील, ठीक है, यहाँ के वकील हैं, जो मतलब कि ज़िले में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोड होते हैं सब, तो उसके नीचे आने वाले जितने भी हैं वो सब क्या, सब डिवीज़न उपखंड है, ठीक है। जिले का कोई उपखंड, वो जिले का उपखंड, जिले जितने भी थाने आएंगे उसके नीचे वो सभी उपखंड में आते हैं। अगला है एक्स, समन केस मामला, ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, जो कि वारंट मामला नहीं है। सिंपल है, समन केस मामला जो कि अपराध से संबंधित है, अपराध से संबंधित है। अपराध किसी को, कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो अपराध ही होता है। समन केस वो होता है जो मतलब कि किसी को बुलाकर अपने मामला, पुलिस बुलाई या फिर कोर्ट द्वारा समन दिया जाता है, किसी विक्टिम को बुलाओ कि ये हो गया, तो समन भेजता है, बुलाता है, तो अपराध तो किया रहता है तभी तो बुलाता है। तो इसका मतलब वो नहीं कि वारंट दिया, वारंट नहीं, वो समन देता है। तो किस चीज़ में होता है, समन केस में होता है। तो एक तरह से वारंट मामला नहीं होता, जो सेक्शन 251 से 259 के भी CRPC में दिया है। तो अगला हो गया जो विक्टिम दिया है सेक्शन 2 के क्लॉज वाई, ऐसा व्यक्ति जिसको क्षति या हानि हुआ, बस नॉर्मल सिविल अमेंडमेंट 2009 में ये ऐसा मतलब कि दिया गया है, तो विक्टिम हो गया, ठीक है। अब आ गया लास्ट सेक्शन 2 का जेड सबसे, ठीक है, वारंट केस, वारंट मामला, ऐसे मामले जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। वारंट कब जारी करता है, पुलिस या मतलब कि कोर्ट वगैरह सब एक दूसरे का आर्डर के वारंट जारी कर दी, कोर्ट ने जो वारंट जारी कर दी, पुलिस में वारंट जारी कर दी, तो वो किस में होता है कि 2 वर्ष से अधिक जब कारावास से कोई व्यक्ति अपराध किया हो और 2 वर्ष से अधिक का उसको कारावास मिला हो, दंडनीय हो, तो उसको वारंट बोलते हैं, और वारंट केस में जाता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समन केस एक्स में है और जेड में वारंट केस, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि जो सेक्शन 238 से 250 तक है, जो मतलब ये बताता है कि वारंट केस के अंतर्गत और भी सारे, ये तो डिफिनेशन क्लास भी इसके बारीकी से गहराई में जानने के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें थोड़ा अभी नया बनाया सो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी इसको रिपील नया आया है तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे खुद भी, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आई होप ये थोड़ा मोड़ा आपको ये मेरी तरफ से हेल्प लगी होगी। ये भी आप किताब खरीदना चाहते हैं तो मतलब खरीद लीजिए। एक्ट नंबर 3 रिपील 10 पुराने वाले क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि इसमें दिया गया है। तो फिर से बता दे रहे हैं कि जो पुराने वाले CRPC थी वो मतलब क्या हो गई है, उसमें कुछ चेंजेज आ गए हैं, उसका नाम भी चेंज हो गया है, BNS करके हो गया, अब वो हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की बाय बाय।